हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है कंपटीशन फैक्टर। दोस्तों, जो क्वेश्चन की एक सीरीज़ चल रही है, उस क्वेश्चन की सीरीज़ का आज मैं तीसरा भाग लेकर आया हूं, जहां पर पूरे 125 क्वेश्चन अब कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की सीरीज को पूरा एक पार्ट, दो पार्ट और ये तीसरा अंतिम पार्ट है, इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिए और 125 में कितने अंक आपके बन रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में पूरा लिखकर बताइएगा। और यदि आप अभी चैनल पर नए आ रहे हैं, पहले दिन विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बगल एक बेल आइकन होगी जिसे आप प्रेस कर लेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दोस्तों, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपकी टीजीटी की परीक्षा के लिए, तो यदि आप थोड़ा सा हमारा सहयोग करना चाहते हैं और थोड़ा सा हमारा आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके धन्यवाद और लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, आपसे एक छोटी सी लाइक की गुजारिश करता हूँ। अगर आप लाइक कर सकें तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, जिला प्रशासन के कौन से आधार हैं? ठीक है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, शैक्षिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, बी सीयर्स के अनुसार शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाएं हैं। ठीक है, शिक्षा की प्रशासनिक क्रिया जो होती है उनकी कितनी क्रियाएं हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, पाँच। थोड़ा सा आवाज़ हो रही होगी, शोर हो रहा होगा, तो उसे आप प्लीज़ अवॉइड करिएगा क्योंकि आज छुट्टी हो गई है, बच्चे घर पे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, किस वर्ष ट्यूटिल द्वारा नाड़ी अनुपात परीक्षण प्रकाशित किया गया था? टोटल पल्स रेशियो टेस्ट होता है, ठीक है, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेज़र करता है। तो ये किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1930। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, वर्गीकरण मापन परीक्षण तैयार करने का प्रयास 1917 में किसके द्वारा किया गया था? वर्गीकरण मापनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। इसका जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, रियली। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, वर्गीकरण मापन परीक्षण में किसको आधार बनाया गया? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही जवाब है वो उम्र, ऊंचाई, लिंग, तीनों सही जवाब हैं, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90, शारीरिक शिक्षा हेतु चरित्र मापन मापिनी कैरेक्टर मेजरमेंट स्केल किसके द्वारा तैयार किया गया? ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, लूथर वैन बुस्किर्क। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91, 91, लूथर वैन बुस्किर्क द्वारा शारीरिक शिक्षा हेतु चरित्र मापन मापिनी कब तैयार की गई? ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 1928। अगला प्रश्न है, शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है, किस सम्मिलित किया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। नियोजन और संगठन ये भी सम्मिलित किया गया है, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण ये भी सम्मिलित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन की बात हो रही है। निर्णय भी, रिपोर्टिंग भी और मूल्यांकन भी ये भी सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, जो सही जवाब होगा वो तीनों को मिलाकर होगा, अर्थात ऑप्शन डी ये आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा की नवीन संरचना प्रस्तावित की। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, 11+3। इसलिए कहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। ठीक है, यहाँ पर इससे भी प्रश्न पूछा सकता है, जो कि यूपी से संबंधित जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और जो उससे लगे हुए हैं उनके अलावा कोई नहीं बता सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, शिक्षा आयोग 1964 से 1966 में शिक्षा की किस नवीन संरचना का सुझाव दिया? ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 10+2+3, माने 10 मतलब हाई स्कूल, +2 माने इंटर और +3 माने ग्रेजुएशन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, लंदन के ब्लैक हीथ क्लब की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा, ये ब्लैक हीथ क्लब जो है, क्लब है, ये ब्लैक हीथ
रग्बी एंड हॉकी क्लब है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई ये पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना ऑप्शन बी सही जवाब होगा 1861 में हुई है। अगला क्वेश्चन है महिला हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, महिला हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया। तो बिल्कुल सही जवाब है, आप सोच चुके होंगे। चार ऑप्शन दिया गया है। ओलंपिक को शामिल किया गया था 1908 में, पुरुष ओलंपिक शामिल किया गया था, और महिला हॉकी को 1980 में शामिल किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब की गई। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना पूछा जा रहा है, कब की गई बताना है। चार ऑप्शन दिए गए और जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी 1924। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98, टोटल कंट्री पूछ रहा है, कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी 119 देश। क्वेश्चन नंबर 99, महिलाओं के लिए हॉकी का वर्ल्ड कप कब से शुरू किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1974। वहीं आपको बताता चलूँ कि पुरुषों के लिए जो वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी 1975 से हुई थी, ठीक है। और हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत करने वाला जो देश है ये पाकिस्तान है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसको पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 100 मापन की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूँ मैं बैक टू बैक, 100 और 101, दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसको आप लिख कर याद कर डालिएगा। 100 मापन की प्रकृति क्या होती है, परिमाणात्मक मैग्नीट्यूड वाली होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पर होगा। मापन की प्रकृति परिमाणात्मक होती है, मतलब इसमें रिजल्ट निकलता है, ठीक है। और यहाँ पूछा जा रहा है अगला, मूल्यांकन की प्रकृति क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 101 है, मूल्यांकन की प्रकृति क्या होती है। तो मूल्यांकन की प्रकृति जो होती है वो क्वांटिटिव होती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, गुणात्मक अर्थात क्वांटिटिव, ठीक है। तो मापन की प्रकृति परिमाणात्मक और मूल्यांकन की प्रकृति गुणात्मक, इसको दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102, सही शिक्षा के अंतर्गत परिकल्पनाओं हाइपोथेसिस के आधार पर परीक्षण एवं मापन से भविष्य हेतु योजना बनाने के संबंध में किस विद्वान ने अपने विचार प्रकट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए इलियस चैपलिन। अगला प्रश्न है 103, ठीक है, प्रारंभिक मापन एवं परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए नेतृत्व शास्त्रीय मापन, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षण एवं मापन नेतृत्व शास्त्रीय मापन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 104, रोस्टेन द्वारा वर्णित शारीरिक प्रकारों की सभ्यता रोस्टेन द्वारा वर्णित शारीरिक प्रकारों की साम्यता निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित शारीरिक प्रकारों से मेल खाती है। रोस्टेन ने शरीर को भी वर्गीकृत किया था, ठीक है। तो इनके द्वारा जो वर्गीकृत शरीर की व्यवस्था है, मतलब जो व्यक्तित्व की व्यवस्था है, व्यक्तित्व को रोस्टेन ने वर्गीकृत किया है, याद रखिएगा। सबसे पहले किसने वर्गीकृत किया अगर ये पूछा जाए तो हिपोक्रेट्स ने किया था, लेकिन बहुत सारे और भी मनोवैज्ञानिकों ने किया है व्यक्तित्व का वर्गीकरण, मतलब पर्सनालिटी का वर्गीकरण, ठीक है। तो इसमें सबसे जो हैं सबसे पहले हिपोक्रेट्स हैं और ये रोस्टन एक मनोवैज्ञानिक है। तो कह रहा है इनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया किससे मेल खाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं 104 में और जो सही जवाब है वो आपका है शेल्डन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, एशियन खेलों के अंतर्गत बास्केटबॉल प्रतियोगिता कब से कराई जा रही है। तो याद रखिएगा बास्केटबॉल प्रतियोगिता शुरू से ही कराई जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 1951। 1951 में पहली बार एशियन खेल का आयोजन भारत नई दिल्ली में किया गया था और इसी समय से ही बास्केटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 106, भारतीय बास्केटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित बालकों के लिए प्रथम प्रतियोगिता कब और कहां कराएगी, ठीक है। बालकों के लिए पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी 1955 हैदराबाद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 107, मिस्र में फुटबॉल को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा मिस्र में फुटबॉल को ऑप्शन ए द राइट आंसर हारपास्टीन के नाम से जाना जाता है, वहीं चीन पर सुचू के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, आधुनिक फुटबॉल का जन्मदाता कौन सा देश है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी इंग्लैंड। अगला प्रश्न है किसी प्रक्रिया का धुरा एक्सिस अक्ष सदैव सतह पर समतल पर कितना कोण बनाता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं फिगर बनाकर समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए एक्सिस है और ये समतल है, ठीक है।
ये एक्सिस है, ये समतल है, कितना कोण बन रहा है 90 अंश का। ठीक है, तो 90 अंश को क्या कहते हैं, समकोण। ठीक है, तो सतह से कितना कोण बनाएगा, समकोण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुए, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 2010। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 1951 में भी आयोजित किए गए थे। अब यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा कि 1951 में आयोजित किए गए थे, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से जो सही जवाब है वो फिर से बता दे रहा हूँ, 2010। अब अगला प्रश्न है एमपीएड कब शुरू किया गया था, तो एमपीएड कोर्स जो शुरू किया गया था, 4 ऑप्शन दिए गए, जो सही जवाब है ऑप्शन ए 1963। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वाईएमसीए की स्थापना कब हुई है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी सही होगा, 1920। ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1920 में वाईएमसीए की स्थापना मद्रास में एच.सी. बक द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। कुंजरू समिति की स्थापना श्री हृदय नारायण कुंजरू की अध्यक्षता में इस विषय पर सुझाव देने के लिए की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही जवाब है शायद शिक्षा भी है, मनोरंजन भी है, विद्यार्थी अनुशासन भी है, अर्थात ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कुंजरू समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 1959 में एस्टेब्लिश हुई थी कुंजरू समिति और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 4 साल बाद अर्थात चौथे साल में अर्थात 1963 में इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रस्तुत करी थी। अगला क्वेश्चन है, कुंजरू समिति की सबसे महत्वपूर्ण सफलता क्या थी। ठीक है, तो कुंजरू समिति की रिपोर्ट देने के बाद एनसीसी की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एनसीसी की अनिवार्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 116, राष्ट्रीय अनुशासन योजना एनडीएस नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, एनडीएस का फुल फॉर्म नेशनल डिसिप्लिन स्कीम की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, जी के भोसले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी में कितने सदस्य होते हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए 28। अगला क्वेश्चन है, साई की कार्यकारिणी में कितने सदस्य भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो जो भारत सरकार अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, चयन किया जाता है जिनका, वो कितने सदस्य होते हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी 10 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब और कहाँ चलाई गई, कब और कहाँ बनाई गई, ठीक है, शुरू की गई, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और फिर वही नेशनल डिसिप्लिन स्कीम की बात हो रही है, याद रखिएगा इंग्लिश में बोल रहा हूँ, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम। तो ये कब शुरू की गई, कहाँ शुरू की गई, तो 1954 में शुरू की गई है। कहाँ शुरू गई है, नई दिल्ली में शुरू की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया, ठीक है, कब हुआ, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी 1953। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है, तो सुमेलित करना, लेकिन कुछ ऑप्शन यहाँ पर मिसप्रिंट छप गए हैं, तो इनको हम पहले सही कर दें, इसके बाद सुमेलित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा 1949, इसको आप लिख लीजिएगा कहीं, 1949। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑप्शन है ये सही है, यहाँ पर ऑप्शन जो है ये सही है, 1920 ही होगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है ये 1928 होगा और यहाँ पर जो ऑप्शन है ये होगा 1937। ठीक है, अब चलिए इसको, आशा करता हूँ कि आप देख लिए होंगे सही से। अब इसको मिलान करना है, मैच करना। देखिए, द इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन का गठन 1949 में हुआ था, बिल्कुल सही है। ऑल इंडिया इंडिया लिखना चाहिए, अंडिया हो गया है, सॉरी गलत लिखा है। ऑल इंडिया लॉन टेनिस एसोसिएशन का गठन 1920 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया बीसीसीआई ये है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, बिल्कुल सही है। और इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन, इसकी स्थापना 1937 में हुई थी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ये ऑप्शन होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो हमने सही किया है उसके हिसाब से ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, सही किया है तो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर हो सके तो आप क्षमा कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 122, ऑल इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 1934।
अगला प्रश्न है पाइथियन कितने वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। तो ठीक है, पाइथियन यहाँ पर ओलंपिक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, नीमियन 2 वर्ष के अंतराल पर होता है, ठीक है, पाइथियन 3 वर्ष के अंतराल पर होता है, ये सब आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर पाइथियन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जवाब होगा आपका 3 वर्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है ये हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। तो ओलंपिक कहाँ होता है? ओलंपिक एथेंस में होता है, ठीक है, ओलंपस पर्वत पर। तो मतलब ए का जो हो गया ये 2 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाइथियन पाइथियन गेम कहाँ होता है? तो पाइथियन चेक करते हैं। देखिए पाइथियन जो है डेल्फी, पाइथियन जो है डेल्फी पर्वत पर होता है। तो इसका मतलब हो गया ये बी का 1 हो गया, ठीक है। स्मिथियन खेल किस पर्वत पर होता है? स्मिथियन खेल होता है कोरिंथ पर्वत पर। तो मतलब ये हो गया आपका यहाँ पर। तो आपका हो गया सी का 4, और फिर एक बचा ही है आपका डी, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात है कि नीमियन होगा कहाँ पर? डेल्फी पर्वत, सॉरी, अर्गलीज पर्वत पर, ठीक है। कहाँ होगा? अर्गलीज पर्वत पर। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए ए का 2, बी का 4, 2 1 4 3, 2 1 4 3 देखते हैं कहाँ है। 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस पूरी श्रृंखला का, इस पूरी सीरीज का जो अंतिम क्वेश्चन है, 125 प्रश्न का एक पेपर जो आता है यूपीटीजीटी में, तो उसका आखिरी प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है यूनान के इतिहास में किस काल को गोल्डन ईयर, स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही जवाब है आपका है ये उत्तर एथेंस काल, ठीक है, उत्तर एथेंस काल। तो इस प्रकार हमने 125 प्रश्न को कवर किया है। ये सेट नंबर 1 है और 3 पार्ट में इसे कवर किया गया है। तो आप इन तीनों को कंबाइंड रूप में सॉल्व करिए, ठीक है। मैं इस सेट नंबर 1 का, सेट नंबर 2 का और सेट नंबर 3 का, सेट 1 के तीनों पार्ट का जो पीडीएफ लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में इसे बांटिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे याद करने का प्रयास करिए। ये सब मेहनत सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए हो रही है, तो जितना ज़्यादा आप इसे तैयार करेंगे हमारा और आपका फ़ायदा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फिर कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा क्योंकि कल संडे है। सोमवार को फिर वीडियो अपलोड करेंगे। तो उसके लिए आगे हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।